जागृति रखी है या नहीं। अज्ञान में था, हम सुजाग होते हुए भी सुजाग नहीं थे, साक्षी होते हुए भी साक्षी नहीं थे। पर आज जब ज्ञान की दृष्टि से देखा तो सब मालूम पड़ने लगा, राइट क्या रॉन्ग क्या। अब कुमार को कोई अचानक तो वैराग पैदा हो नहीं गया। इसका मतलब भोगते वक्त भी उनके अंदर ये सारी फीलिंग्स थी और सबके अंदर होती हैं। जब आप भोगों में भी लिप्त हो, विकारों में भी लिप्त हो, तो भी आपके अंदर एक साक्षी सुजाग है और वो जान रहा होता है इसमें सुख नहीं है। वो जान रहा होता है कि ये सब एक खेचल है मन की। वो जान रहा होता है कि इस चिंतन के कारण मैं अपना सब बुद्धि मन शक्ति सब चौपट करके बैठा हूं। वो जान रहा था। तभी तो जब आज गुरु जन्माता है आपको तुरंत अपनी पुरानी बातें ध्यान आने लगती हैं। हाँ ये भूल हुई, हाँ ऐसा ही तो होता था। इनकार क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अनुभव तुम्हारे हैं सारे। इनकार कर दो कि आप गलत बात बता रहे हो, ऐसा तो नहीं था, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हो क्योंकि आप उस समय देख तो रहे थे पर देख के अनदेखा कर रहे थे। पहचान नहीं थी कि कोई साक्षी है, पहचान नहीं थी कोई जानने वाला है, अब पहचान हो गई। फर्क सिर्फ यही हुआ है ना, जान तो रही हो अंदर से। अगर ना जानो तो आज ये बातें आपका अनुभव कैसे बन जाए? फिर तो आप ये बोलोगे अच्छा अब आपने समझा दिया, मैं जाता हूँ भोग के देखता हूँ, अब साक्षी होके देख के आऊंगा क्या होता है। पर समझते जाते हो इसका मतलब उस समय भी साक्षी सुजाग था। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने पहचान नहीं दी थी कि देखो ये साक्षी अंदर जान रहा है, इस वजह से इग्नोर करते आए। जो भी सामने आई ना बात उसको इग्नोर कर दिया। जो बात अनुभव में भी आ रही थी उसका विचार नहीं किया। ऐसा लगा छोड़ो चलो, ऐसे थोड़ी होता है, सारे लोग ही भोगते हैं, सारे लोग ही ऐसा कर रहे हैं। जानने की कोशिश नहीं की। अब कोशिश करो तो पता चल जाए। आज समझो एक वैराग की बात चलती है, भाई चलो बच्चों की बात चलती है, बच्चों से वैराग नहीं आता तुम्हें, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। अब हो तो रोज रहा है आपके साथ, पर आप उसको मुंह में आके इग्नोर कर रहे थे। अब जब गुरु ने बताया, विचार किया, तो वही बात अब वैराग का आधार भी हो गई है। तो अपने ऊपर बात ना, जिस तरीके से मर्जी एक बात को ले लो आपके ऊपर। एक लड़की खेलती खेलती अचानक एक जगह पहुंच गई, बगीचे के बीचों बीच कुछ बना हुआ था, वहां हजारों शीशे थे। लड़की वहां बैठ के खेलने लगी, हंसने लगी जोर जोर से, और इतनी खुश हुई मेरे साथ 1000 बच्चे खेल रहे हैं, मेरे साथ 1000 बच्चे हंस रहे हैं। थोड़ी देर बाद खेल कूद के चली गई। अब वहां पे एक व्यक्ति आया, बड़ा निराश उदास परेशान, वो आके बैठा। उसको लगा मेरे साथ हजारों निराश लोग बैठे हैं, गुस्सा आ गया। उसने उनको मारना चाहा, लगा वो सारे इसको मार रहे हैं। रोता हुआ चला गया वहां से। क्या है ये दृष्टिकोण है और तो कुछ भी नहीं है। जब कोई खुद प्रसन्न था तो उसको प्रसन्नता भासने लगी, खुद गमगीन हुआ उसको उदासी आने लगी। यही सेम बात यहाँ पर भी है। जब कोई खुद लिप्त है, भूखी है, उसकी वृत्ति वैसी है, तो उसके मन को लगने लगा भगवान ने ये सब बनाया ही इसीलिए, भोगने के लिए बनाया है, भगवान ने मेरे सुख के लिए बनाया है। उसकी वृत्ति वैसी हो गई। कुमार जैसा कोई वैरागी जब विचार करता है तो उसको लगता है जितना जगत का खेल है
मुझे वैराग देने के लिए रचा गया है, मेरे मन को मोड़ने के लिए रचा गया है, मेरे विचारों को बदलने के लिए रचा गया है। कुमार की वृत्ति वैसी हो गई। अब जब हम सांसारिक नजरिए से विचारते हैं तो हमें संसार के लोग सही लगते हैं। जब गुरु के नजरिए से विचारते हैं तो समझ में आता है कि वो सारा गलत था। ये अनुभव करके देखो अपने भीतर, नजरिए की बात हो जाती है। पहले भी संसार यही था, भोग यही थे, विषय यही थे, पर आपका नजरिया क्या था? सांसारिक लोगों वाला। तो आपको लगा वही सब ठीक है। आज विचार बदला, वैराग वृत्ति सधी, आज क्या लगता है? गुरु सही है, गुरु का ज्ञान सही है, गुरु का विचार, गुरु से बातचीत हो गई। अभी भगवान ने बोला ना कि जब उस आदमी ने चिट्ठी लिख के रखी, जगा देना, औरत ने भी चिट्ठी रख दी, जगा देना, बोला गुरु से केवल यही हिसाब रखोगे। सत्संग आ गए, गुरु ने भी वाणी सुना दी, पर जब गुरु से बातचीत करोगे, लेन देन करोगे, बातचीत के बिना ट्रेन निकल जाएगी मुक्ति की। जिसने गुरु से लिंक नहीं रखा, वास्ता नहीं रखा, तो जैसे उस आदमी की ट्रेन मिस हो गई। और पत्नी ने भी स्लिप दिखा दी, मैंने भी लिख के रखी थी, स्वामी जी उठ जाइए, 4 बज गए। तो गुरु भी तुम्हें कह देगा मैं तो जगाना चाहता था, पर तुमने ही केवल सत्संग से वास्ता रखा, मेरे से कोई वास्ता ही नहीं रखा। तो भैया ट्रेन निकल गई तुम्हारी, हम क्या कर सकते हैं? अब गई तेरी मुक्ति की गाड़ी, बैठा आराम से अब घर में, अब क्या होगा? तो ये नजरिए गुरु ठीक करता है ना, क्योंकि गुरु से लेन देन के सिवाय नजरिया भी ठीक नहीं हो सकता है। अपने आप तो मन उलझ जाता है, सत्संग से भी उलझ जाता है, अपने ज्ञान से भी उलझ जाता है, कभी ज्ञान और भक्ति में डिफरेंस नहीं कर पाता, कभी सोच नहीं पाता मुझे ज्ञान के हिसाब से चलना है या भक्ति के हिसाब से चलना है। कई जगह तो देखो कितनी उलझन खड़ी होती है बीच बीच में, जिसको बैठ के गुरु सॉल्व करके देता है। कुमार सिद्धार्थ के नजरिए बड़े क्लियर हुए विचार करके। जब उन्होंने विचार किया तो उनका नजरिया ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम, क्योंकि जानता तो था ही पहले से, साक्षी सुजाग सबके भीतर बैठा ही है, और वो प्लस माइनस दोनों को देख रहा है। वो भोगते हुए भी अभोक्ता था, क्योंकि उसने देखा, जाना, लगा ऐसे जैसे लिप्त हो गया। नहीं, मन लिप्त हुआ तुम्हारा, भोगों में तुम्हारा मन लिप्त हुआ। लेकिन जो साक्षी था उसने तो देखा आज मुझे मजा आया कि नहीं आया। जानने वाला कोई था ना भाई, भोगों से भी तुमने मजा लिया तो तेरे अंदर वाले को पता लगा आज मैंने मजा लिया। किस दिन मजा नहीं आया तो बोला आज मुझे मजा नहीं आया, तो साक्षी तो सुजाग बैठा ही था, वो देख रहा था, अच्छे को भी देख रहा है, बुरे को भी देख रहा है, वो अंदर से जान रहा है। तो इसका मतलब वो कभी लिप्त हुआ नहीं। तुम्हें लगा मैं लिप्त हुआ, मन लिप्त हुआ, मन बड़ा खो गया, मन बड़ा लवलीन हो गया, लेकिन जानने वाले ने फिर भी जाना। मन को मजा आया, मन को मजा नहीं आया, कौन सी क्रिया मुझे अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी, जाना ना उसने। उसने मजे को भी जाना, उसने तकलीफ को भी जाना। खाली मजा नहीं है, भोग में रोग भी है, तकलीफ भी है, पीड़ा भी है, बीच बीच में पीड़ा भी उठती है, पर फिर आनंद का नाम देके उस पीड़ा को भी झेल लेते हो। लेकिन जाना तो किसी ने, पीड़ा को भी जाना। कभी निरंतर किसी को बोला जाए भोगो, पीड़ित हो जाएगा बेचारा, दर्द हो जाएगी उसको, तकलीफ हो जाएगी उसको। तो कोई जान रहा है ना पीड़ा को भी, सुख को भी जान रहा है, दुख को भी जान रहा है।
एट ए टाइम दोनों लहरें उठ रही हैं, पर विचार ना होने के कारण आपने भोग को रोग नहीं समझा और आप सोचते हो गुरु बाद के रोग की बात कर रहा है। बाद का रोग थोड़ी है, उस समय का भी तो रोग है, उस समय की भी तो पीड़ा है। अब मान लो आप किसी से साथ चाहते हो, अगला ना दे, पहली पीड़ा तो यही है तुम्हें। तुम साथ चाह रहे हो, अगला साथ नहीं दे रहा है। जबरदस्ती भी कर लो किसी के साथ तो भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। तो क्या ये सब तुमने फील नहीं किया हुआ? सब फील किया हुआ है, लेकिन जो फील किया उसका विचार नहीं था। कुमार ने जो फील किया उसका विचार कर लिया, विचार करने के बाद उन्होंने अनुभव कर लिया। अभी ये सुनने से पहले भी समझो किसी ने गुरु का ज्ञान सुन के ही विचार किया, उसको भी ऐसी खटाई आई होगी, अंदर से विचार चला होगा अंदर से, क्योंकि जान तो रहे हो ना, एक साक्षी ना बदला है, एक चेतन ना बदला है, ये जग अदला बदली है, जग सारा अदला बदली है, पर साक्षी चेतन वो नहीं बदला, बाकी सब बदल गया। जहां भी इंसान को बना के रखना होता है भाव, प्यार, भोग, वो वहां कुछ चीजों को इग्नोर करता है। कहीं भी आपको टोटली पॉजिटिव नहीं मिलता, बीच में आप चीजों को, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हो, मजे को ऊपर रखते हो, सुख बुद्धि को ऊपर रखते हो, भोग बुद्धि को ऊपर रखते हो, तो सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं मिलता। अब अगर उसी पॉजिटिव को थोड़ी देर के लिए हटाओ, जो पॉजिटिव मान के चल रहे हो, तो जो बीच की नेगेटिविटीज हैं उनका ध्यान करो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या दोष हैं। लोग लव मैरिज करते हैं, 6 महीने साल शादी ना हो, एक दूसरे की सारी कमियां बाहर आ जाती हैं। एक दो बार अंदर वाला कह भी देता है रहने दूं, मना कर दूं, छोड़ दूं, फिर कुछ समाज का डर, कुछ अपनी भोग बुद्धि, कुछ कैसा, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसको पता है अवगुण कौन कौन से हैं, परिचित है अवगुण से, मालूम तो है ना। कभी कोई कपड़ा लाते हो, अब थोड़ा सा शेड में फर्क है कहीं पर, भैया इसको बैक में एडजस्ट कर दे, टेलर को कहते हो, बाजुओं में एडजस्ट कर दे। अब पहना तो बड़े शौक से, तारीफ भी मिली, पर अंदर वाले को पता है यहाँ से खराब है, जोर डलवाया हुआ है, यहाँ से फेडेड है। वो एक मायूसी तो है साथ, लेकिन उस मायूसी को इग्नोर करके फोटो खिंचवाते जा रहे हैं। मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, ऐसे सांसारिक विषय हैं। इनमें कई लूप होल्स आपको खुद ही पता थे, नहीं पता थे, मालूम थे, लेकिन आप उनको इग्नोर करके गाड़ी चलाते रहे। मजबूरी है, क्या करो, ऐसे लगा शायद कोई चारा नहीं है तो आप चलते चले गए। पर सच्चाई तो ये है, आपके अंदर वाला बखूबी जानता है इन कमियों को भी। अगर आपको ये वैराग धारण करना है तो आपको कोई और विचार करने की जरूरत नहीं है। भोगे भोग चयन भोगे भोग, जरा उनकी तरफ एक साक्षी भाव से दृष्टि घुमा के देखो, आपको इनके अवगुण पता है, जान रहे हो, सिर्फ इसलिए इग्नोर किए बैठे हो कि उसके बाद आप भोग नहीं पाओगे। कईयों के अंदर ये भी बड़ी सामर्थ्य है कि वो अगर अपने विचार को दृढ़ करें, अंतर्मुख होएं, पहचाने, इस स्थिति पे आ खड़े होंगे कि उनको अंदर से खटाई आ जाएगी। लेकिन कभी कभी ना तुम खट्टे होना भी नहीं चाहते हो। देख तो आए हो, बहुत कमियां जानते हो, बहुत अवगुण जानते हो,
तुम्हें बिठा दें तो शायद 10 घंटे लेक्चर दे दोगे, इतना जानते हो, लेकिन विचार करने से इसलिए डरते हो कि उसके बाद असमर्थता आ जाएगी। ये भी सच्चाई है कि नहीं? अपनी उस असमर्थता से भी मन डरता है कि मैंने ज्यादा विचार कर लिया तो सच में मैं कुमार सिद्धार्थ की तरह हो जाऊंगा, इतना भी तुम्हें पता है। इसीलिए चोर बने रहते हो, सोचते हो ना विचार करना ठीक है, विचार करके पंगा पड़ जाएगा। विचार करने, अब एक बार दूध में जामन पड़ गया, दही बन के रहेगा। तुम वो दूध और जामन को मिलने ही नहीं दे रहे हो, इसलिए अपने अनुभव को ही नहीं ऊंचा होने दे रहे हो। अगर तुम खुद बैठ के विचार करो तो तुम्हें क्या अवगुण नहीं पता। ये कुमार कोई नई बात कह रहे हैं। जिसकी बुद्धि पर भोगों के कारण पर्दा पड़ गया हो, वो जीते हुए भी मृत्यु का दुख पा रहा है। गलत कह रहे हैं, तुम्हें नहीं अनुभव है। जब भोगों से पर्दा पड़ जाता है बुद्धि पर तो क्या हालत होती है? जीते जी का मौत है। क्यों है मौत? एक तो अपमान, गलत कर्म, बुद्धि चौपट होने से काम धंधा चौपट, पढ़ाई चौपट, सब चौपट। अभी कल परसों किसी लड़के ने लिख के दी चिट्ठी, बोला मेरी पढ़ाई की सत्यानाशी, मेरी स्पोर्ट्सशिप की सत्यानाशी, मेरे अच्छे विचारों की सत्यानाशी, मेरी बदनामी, बोला सब हुई और आज समझ में आ रहा है मेरी बुद्धि पे पर्दा ये पड़ा हुआ था। बोला घर वालों ने इतनी दवाइयां खिलाई, इसका दिमाग नहीं चलता, चल जाए, ये हो जाए। बोला दिमाग तो चलता था, पर दिमाग कहाँ चल रहा था ये किसी को पता नहीं। बोला उन चीजों के लिए दिमाग बहुत बढ़िया चलता था, तो और कहीं कैसे चलता हो। तो पर्दा पड़ गया जब बुद्धि पर, तो जीते जी मौत आ गई ना। जैसे अभी कहां जाए? तो ये कुमार सिद्धार्थ का विचार से उत्पन्न हुआ वैराग। उन्होंने उस चीज को फील किया तो अंदर त्याग भावना आ गई। महसूस करना पड़ेगा। जब तक महसूस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। ये पगड़ी में अगड़ी, जानते हो। घरग्रस्त में भी बैठे हो, जानते हो। दुनियादारी ने बांधा हुआ है, आकर्षण विषयों का बांध के बैठा है, निकब का छोड़ के निकल गए होते हैं, जानते हो ना। एक दूसरे के स्वभावों से भी परिचित हो, हर बात से परिचित हो, अपने अंदर वाले को भी पता चलता है तुम कहां सही हो, कहां गलत हो, क्यों किसी से निभा रहे हो, क्यों खट्टे हो अंदर से, सब पता है। कहीं अगर बीच में भोग बुद्धि ना हो तो इंसान की बने ही ना। कहीं भोगों का सुख नहीं है, घर से ही निकाल देते, दूसरी शादी कर लेते कि मेरे को ये सुख नहीं मिल रहा। क्या है ये? बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। शादी का मतलब सिर्फ एक यही सुख तो नहीं था, लेकिन सारी जिंदगी सब लोग एक आधार बना के चलते हैं, एक यही आधार सिर्फ। तो ये बुद्धि पर पर्दा हुआ ना। भर्तृहरि महाराज बोलते हैं, मैंने सोचा मैंने भोग भोगे, पर ये भोग तो मुझे भोग गए। अब ये बुद्धि पर पर्दा ही तो था। जब कोई तुम्हें चकमा दे जाए तुम क्या कहते हो? अरे पता नहीं कैसे मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया, 500 वाली चीज में 2000 में ले आया। पता नहीं कैसे मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया, मैंने साइन कर दिए। बोलते हो ना। तो जब जब बुद्धि पर पर्दा पड़ता है
तब नुकसान होता है। इंसान की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है और वो पर्दा उसको सच और झूठ की, सही और गलत की पहचान नहीं होने दे रहा। बुद्धि पर पर्दा है। अगर ध्यान दो थोड़ा सा तो आपको मालूम पड़ेगा इस पर्दे को तार तार करना मुश्किल नहीं। विचार इतना अच्छा साधन है जो इस पर्दे को तार तार कर सकता है। सिर्फ एक विचार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई जब ब्रह्म विचार कीजिए तो जगत है कहां? तो ब्रह्म सुख का विचार करोगे तो सांसारिक सुख कहां रहेगा? विषय सुख कहां रहेगा? विचार की बात है ना सिर्फ। मेरा विचार कैसा है? अब जैसा विचार करोगे वैसा दिखने लगेगा। विचार है सुख बुद्धि का तो सुख वासने लगा। विचार है वैराग का तो वैराग आ गया। कहीं किसी की बहुत गुण देखे, अच्छा लगा, बहुत नजदीक हो गए किसी के, अचानक कोई बात हो गई तो मन हट गया वहां से। अब कहां गई भोग बुद्धि? अब कहां गई भोग बुद्धि? भोग बुद्धि के पीछे भी कई विचार हैं। उन विचारों से आकर्षण बनता। अगर वो विचार ना रहे पीछे, वो बुद्धि खत्म होती है। पहले लव मैरिज हुई, बड़ा आकर्षण, बड़ी इंतजार, कब शादी होए, मैं कब सुख लूं। थोड़े टाइम बाद बनी नहीं। अब कचहरी में खड़े होके उंगलियां भी उठ गई एक दूसरे पर। अब कचहरी में खड़े होके ऐसे ऐसे अवगुण निकाल दिए जो शायद अगले का खुद का भी ध्यान ना गया होगा कि मैं इतना बुरा हूं। तो ऐसा भी नहीं कि भोग बुद्धि सब कुछ है, इसके पीछे कई विचार हैं। वो विचार क्या है? वो फिर सुख के विचार हैं, वो फिर नाम रूप के विचार हैं जो तुम्हें फिर भोगों के लिए प्रेरित कर देते हैं। अगर सुख स्वयं में आ जाए, दर्शन सब में भगवान का हो जाए, फिर वो भोग बुद्धि उठती नहीं। और अगर वो भोग है भी तो वो भोग प्रसाद वाला भोग हो जाएगा। फिर एक सांसारिक भोग हुआ, एक जो भगवान के आगे प्रसाद रख के उठाते हो उसको भी कहते हो भोग लगवाया है। भोग लगते ही प्रसाद हो गया। वो एक सांसारिक भाव वो भोग बुद्धि पैदा करते हैं। एक ईश्वरीय भाव जिसमें ज्ञानी हर पल आनंद का भोगता है, है ही भगवान। ये भी भोग है, पर ये भोग प्रसाद है। आनंद दे रहा है, स्वरूप से जोड़ रहा है, जागृत कर रहा है, अंदर के विकार खत्म कर रहा है, सच की जागृति दे रहा है। ये भोग प्रसाद हो गया। वर्ड सेम कई कई जगह यूज हो रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। अब एक सांसारिक तृष्णा और एक हमने भजन गाया, मेरी जन्म जन्म की तृष्णा इस बार मिटाओ ना। फिर तृष्णा वो भी है, तृष्णा वो भी है। एक सांसारिक सुख की वासना है, एक ब्रह्म वासना है। शब्द तो कई सेम सेम है, लेकिन भावना का अंतर होने से एक भोग बन जाता है, एक भोग प्रसाद बन जाता है। एक चीज तुम्हें भोग्य वस्तु दिखने लगती है और एक चीज तुम्हें दर्शन के योग्य लगने लगती है। जब ये रूप भगवान ने धारण किया, अब ये भोग्य वस्तु नहीं, अब ये भगवान है, दर्शन करो। और जब बुद्धि नाम रूप पे ही है केवल और अपने भाव खोटे हैं, भोग्य वस्तु लगने लगी। अब मन
भूख चाहता है, सुख चाहता है, विचारों में भेद आने लगा। कुमार के साथ यही तो हुआ। 12 साल तक होश नहीं था, तो आराम से भोग बुद्धि बनी रही। पत्नी को भी इतना सुख दिया जिसका उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो तो ये सोच के आई थी ये वैरागी है, पर 12 साल इतना सुख दिया उसने पत्नी को भी, क्योंकि लिप्त हो गया उसमें। और ये ऐसे लोग ही होते हैं जो अति करते हैं ना कहीं पर, वो दूसरी अति भी कर सकते। कभी कभी आपका मन कहता है हम तो अति करके आए संसार में, ये तो बड़े फायदे वाली बात है। अगर तुम संसार में एक अति करके आए हो तो दूसरी अति तो तुम कर सकते हो आराम से, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अति करने की आदत ही है। फायदा उठा लो अपने इस स्वभाव का। कुमार भोगों में अति लिप्त थे, अति थी ना, अब अति क्या हो गई? मिनट में वैराग आ गया। बहुत कोई किसी को अति का प्यार करता है, अति का छोड़ भी सकता है। आ जाता है विचार उसके अंदर, पहले अति का प्रेम है, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। और फिर जब देखता है कि अगले को मेरे में इंटरेस्ट नहीं, उसके बाद क्या कहता है? ठीक है जा तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। अति का ग्रहण, फिर अति का त्याग हो गया, नहीं हो गया। अति भी कोई भगवान के यहाँ कुछ खराब नहीं बना हुआ, तुम्हें इस्तेमाल करना आ जाए बस। अति भी खराब नहीं है। जब तुम्हें आसक्ति की अति करने आती है तो विरक्ति की अति करनी भी आएगी ना। फिर तुम्हारे अंदर ये पावर होगा, इसका मतलब जब अति का पावर है, आसक्ति से जोड़ा, अति आसक्ति हो गई। अब उस अति को विरक्ति से जोड़ दो, तुम्हें बुद्ध होने से कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें अति आती है तो, और सब कहते हो कि अति आती है, अतियां करके आए, दुनिया में तो होश नहीं था जी, अतियां करके आए, बस ठीक है, अति अब एक अति यहां कर दो। अति के उस गुण को उधर ना जोड़ के इधर जोड़ दो। मोटर है, चाहो तो यहाँ जमीन से जोड़ो, टंकी में पानी चढ़ा लो, उसी मोटर को कुएं से जोड़ दो, इतना गहरा कुएं से पानी बाहर ले आएगी। वही मोटर है, वही पावर है उसकी भाई। 2 हॉर्स पावर, कितने ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, हॉर्स पावर होती है। फिर तुम्हारे अंदर भी हॉर्स पावर है। जब किसी को अपना मिसाल देना होता है तो कहते हैं घोड़े जैसी ताकत है मेरे अंदर। घोड़ा भागने में कुशल, पता नहीं भोगों में भी कुशल होता होगा, तभी घोड़े बन जाते थोड़ी थोड़ी देर में। घोड़े जैसी ताकत है मेरे अंदर, घोड़े जैसी। तो अगर घोड़े जैसी ताकत है तो घोड़े की तरह भाग भी तो सकते हो। फिर हॉर्स पावर है ना, तो जरूरी है हॉर्स पावर गधा बन के इस्तेमाल करनी है। हॉर्स पावर को इस्तेमाल करो, भागो इस अति से। अब आसक्ति से विरक्ति की तरफ चलो, संभव है। अब ये पर्दा पड़ा हुआ है ना बुद्धि पर, तो ये कहता है नहीं तेरी तो वहां आती है, तेरी तो वहां आती है। अच्छा पर्दा हटाओ, बोलो मैं यहां भी तो अति कर सकता हूं, क्या दिक्कत है? एक विचार बदलने की बात है, बदल लियो विचार अपने अंदर, क्या मुश्किल है उसमें? अगर हर चीज को भोग के नजरिए से देखा तो अब उसको वैराग के नजरिए से भी देख लो जरा, वो भी तुम्हें ही आता है करना, वो भी करके देखो। इनमें कुछ साच्य नहीं। दो प्रेमियों का बड़ा प्रेम था आपस में, इतना जुड़न, इतनी जुड़न, सब परेशान, कोई अलग ही ना कर पाए। एक ने बोला इनको तुम्हें अलग करना है ना, सिर्फ एक काम करो, इन दोनों को इकट्ठे पिलर से बांध दो और कुछ मत करो।
निर्वस्त्र बांध दो इनको, ना इनको शरीर की कोई क्रिया करने जाने दो, वहीं खड़े करें जो करना है इनको। शाम तक दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। सच्चाई है। जिस शरीर को बड़ा प्यार कर रहे हो, चूम रहे हो, चाट रहे हो, अगर उसको तुम इसकी क्रियाओं में देख लो, अब प्यार करने का मन करेगा? अच्छा, क्या देख के भी क्या देखोगे? देख लो, कितनी देर देखोगे? अच्छा, भोग लो, कितनी बार भोगोगे? एक दिन में कितनी बार? आखिर तो मुंह परे करके सो जाओगे। अब एक आ भी गया, भोग भी लिया, फिर क्या हुआ? फिर उसका मुंह उधर, उसका मुंह उधर। संबंध किस चीज का? आकर्षण किस चीज का? शरीर में आकर्षण हो तो पकड़ो उसको, नहीं आता पकड़ में। अब अपना सुख चाहिए, बस ठीक है। अब मेरे को अपनी नींद चाहिए, अब मेरे को अपना सुख चाहिए। अब क्यों अलग हो गए? चिपक लो। अब हट गए। एक व्यक्ति से भी मन भरने लगता है, फिर ख्याल करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, अपना अविचार ही मेरी बुद्धि पे पर्दा है, और कुछ भी नहीं। अगर मैं अपने विचार को साध लूं, मैं अपने विचार को सही कर लूं, तो मेरी राह सही हो जाए। अब तुम क्या देखते हुए चल रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। वहीं से वैराग भी उठता है, वहीं से भोग भी उठता है, आसक्ति भी वहीं से उठती है, विरक्ति भी वहीं से उठती है। जो सुख देता है वही दुख देता है। बात हो जाती है नजरिए की, कि हम कौन सा नजरिया रख के चल रहे हैं। व्हाट्स योर एटीट्यूड? तुम्हारा एटीट्यूड क्या है? तुम्हें वही दिखने लगेगा। ये आंखें ऐसी हैं जैसे कैमरा, जो क्लिक करना चाहो वही क्लिक होता है, दूसरा नहीं। भगवान ने आंखें बड़ी अच्छी दी हैं, जो देखना चाहो, आसक्ति देखना चाहो आसक्ति देखो, विरक्ति देखना चाहो विरक्ति देखो। इसी दुनिया से विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के थाप नहीं लगा दो। जो निकालना चाहो वही निकल के आता है। तुम चाहो तो वैराग निकल के आएगा, तुम चाहो तो राग निकल के आएगा। तुम क्या निकाल रहे हो? मसाला पीसने वाले को देखा है? या तेल निकालने वाले को? कोल्हू होता है जिनके पास, सरसों का तेल निकाले, बादाम का तेल निकाले, उसकी अपनी मर्जी। तिलों का तेल निकाले, मशीन है उसके पास। तुम बताओ तुम्हें कौन सा तेल निकलवाना है? उसी चीज का निकाल देगा वो। चमेली का निकलवाओ, खुश हो जाओ कि चमेली का तेल आ गया। बादाम का तेल निकलवा लो, मर्जी है तुम्हारी। सरसों सस्ती है, बादाम महंगा। मशीन वही है तेल निकालने वाली। 1000 रुपए किलो बादाम का भी वही हाल करेगी, सरसों का भी वही हाल करेगी। तुम देखो, नजर वही, बुद्धि वही, मन वही, विचार वही, मटेरियल क्या डाला ये तुम देखो। तुमने क्या घोटना चाहा तुम देखो। तुमने अपने अंदर कौन सा विचार रखा है तुम देखो। एक ने भोगा और अपने को आदती बनाया, एक ने भोगा और लोगों का दर्शन करके अपना पीछा छुड़ाया। तुम्हारे ऊपर है बात।
तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है बात। कौन सा मटेरियल घुट रहे हो? दाल का चीला खाना है, बेसन का चीला खाना है, सूजी का खाना है, आटे का खाना है, प्रोसीजर वही है, बनाने का तरीका वही है, पर मटेरियल से टेस्ट है। क्या खाना है तुमने? अभी तक विवेक नहीं, बुद्धि पर पर्दा था, चलो आदती बनाया आपने कौन चीजों का। पर अभी अगर चाहो तो अपनी उन सब आदतों को, स्वभावों को आधार बना के वैराग ले लो। ठीक है, वाल्मीकि भागा पत्नी के पीछे, पता ही ना चला मृत स्त्री का शरीर और सोचा नाव है, अजगर लटका हुआ और सोचा रस्सी है, इतना अंधा होके चला गया पत्नी के पास। लेकिन फिर क्या हुआ? वाल्मीकि नहीं, तुलसीदास। फिर क्या हुआ? फिर जब पत्नी ने एक ठोकर मारी, हाड़ मास की देह मम तासे इतनी प्रीत, ते साधी जो राम में होत ना को भवभीत। अब एक समय इतनी आसक्ति और एक वचन से इतनी विरक्ति। फिर तो पत्नी वापस गई आश्रम में, वापस चलिए, बोला अब तो सांप कैंचुली उतार चुका, अब भूल जा, अब नहीं चलूंगा। हुआ ये खेल के नहीं हुआ? जहां अति थी आसक्ति में, वहां अति विरक्ति में भी तो आ गई। संभव है? कोई कह सकता है संभव नहीं है? संभव है, पर तेरे विचार की बात है, तेरे नजरिए की बात है। जिस दिन नजरिया उल्टेगा, वही सब भोग योग का काम दे जाएंगे। जिस दिन कीड़ा दिख गया ना, काम बन जाएगा। अभी तुम एक चीज खाने लगो, उसमें कीड़ा निकल आए, तो कोई कहेगा थोड़ी फेंको, तुम उठ के डस्टबिन में डालाएंगे उसको, इसमें तो कीड़ा है। जिस दिन विचार से अपने को समझ खुल गई, उस दिन के बाद तो कोई झगड़ा बाकी नहीं, हटना हटाना भी नहीं। वही आसक्ति पलट के देखो, ये जो द्वंद्वी जोड़े हैं ना, एक सिक्के के दो दो पहलू हैं सारे, और कुछ नहीं। बस वो सिक्का पलटने में, मन की वृत्ति पलटने की देर है बस। उसी समय दुख सुख में बदल सकता है, सुख दुख में बदल सकता है। उसी समय राग द्वेष में बदल सकता है, द्वेष राग में बदल सकता है। सिर्फ एक विचार की देरी है, एक सिक्का पलटने की देरी है। पहलू दोनों ही है एक सिक्के के, लेकिन वो पलटने भर का खेल है। अपने आप को ये कभी मत दिखाना कि संभावना नहीं, संभावना पूरी पूरी है। अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हाँ ठीक तो किया उसने, कम से कम 900 चूहे पहले खाए हुए है, पेट भरी हुई है, तो हज में जाके चूहा ना खा के हज करेगी। नहीं तो वहां जाके भी चूहे के पीछे भागती रहती, हज ना कर पाती। कभी कभी अपना ही मन कहने आता, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हाँ ना देखा होता, आकर्षण बना रहता, पता नहीं हज में भी मन लगता कि ना लगता। सही तो है, जब देख आए, भोग आए, पता लग गया, अब तो हज करने में आराम है, क्योंकि अब मुड़ के भी नहीं देखोगे। अगर अब विचार सही हो गया तो मुड़ के भी नहीं देखोगे, याद भी नहीं करोगे। उल्टा याद भी करोगे तो ग्लानि से ही याद करोगे कि ऐसे वो जीवन भी बेकार की, ग्लानि होगी ज्यादा में ज्यादा। लेकिन अब कोई
सुख तो नहीं ढूंढेगा मन अतीत में जाके, तो सही तो हो गया। वो नो सोचो खाना भी बुरा नहीं था, चलो खाया है। कभी कभी गृहस्थी व्यक्ति अपने को कमजोर कर लेते हैं कि हम तो चले गए ना संसार में, हम तो ऐसे हो, तो क्या हुआ, अनुभव ले आए ना। अब अगर आप अपने उस अतीत का भी अनुभव धारण कर लेते हो तो कुमार की स्थिति में पहुंचने में क्या देर लगेगी, और क्यों लगेगी, है कि नहीं समझने जैसी बात। अगर आप उस अनुभव को आधार बना के अपनी दिशा सही कर पाओ, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अनुभव है ना वो सारा, क्या दिक्कत है। अनुभवी व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा दोबारा। अगर अपने अनुभव से सीख लेगा तो बल्कि उस जैसा शुद्ध मन किसी का नहीं हो सकता। अब कुमार का मन कितना शुद्ध हो गया, क्यों, अपने अनुभव से सीख लिया। अब उसको वैराग के लिए प्रयत्न नहीं करना है, उसका वैराग बल्कि हम सबको सिखा के जा रहे हैं। अतियां नुकसान वाली नहीं, अति को भी साधन बना। कोई अति थी अगर जीवन में, उसको साधन बना, काम बन जाएगा। ग्लानि की जरूरत नहीं, विचार की जरूरत है, पलटा खाने की जरूरत है। देर नहीं लगेगी अभी भी, अगर कोशिश कर लो। नाम रूप सब जग का रूप है, तू तो अस्ति भांति प्रिय रूप है। अपने उस स्वरूप को जान लो, देख लो क्या है। तन की शक्ति भी गई, मन की शक्ति भी गई, विचारों में भी पूरा समय मलिनता रही। कैसा बना लिया अपने आप को, बुद्धि हारी, धन हारा, यौवन हारा, सब हारा। एक बार पलट के देख लो। बस वो पलटना तुम्हारा काम बन जाएगा। ये नहीं कि एक बच्चा अगर फेल हो गया छमाही इम्तिहान में, फाइनल में वो पार नहीं होगा। अगर सीख जाए, पलट के देखे मैं कहां कहां कमजोर रह गया था, पहचाने मेरे फेल्योर का रीजन क्या था, तो टॉप कर सकता है वो भी। मान लो तुम भोगों में हारे गए, जैसे एक ज्वारी हारा गया, मान लिया, पर अभी तो जाग सकते हो। चलो युधिष्ठिर ने सब हार दिया, दांव पे लगा दिया, फिर समझदारी क्या की अर्जुन ने, कृष्ण की शरण पकड़ ली। अब कृष्ण की शरण वरदान साबित हो गई कि नहीं हो गई। चलो हम माया में मन बुद्धि सब हार गए, अजीब जुआ खेला, अपने आप को ही हार बैठे युधिष्ठिर की तरह। उसने तो बीवी दाव पे लगाई, भाई दाव पे लगाए, अपने आप को दाव पे लगाया। तुमने भी यही किया, अपने आप को दाव पे लगा लिया था। पर अभी अगर गुरु की बात को समझ जाओ और अर्जुन की तरह कृष्ण की शरण ले लो कि भगवान मुझे इस मन ने बहुत घुमाया, बुद्धि ने बहुत जुआ खेला मेरे साथ, मेरे को दाव पे लगा दिया, मेरी
सब शक्तियों को दाव पे लगा दिया, तो अगर अभी कृष्ण की शरण मिल जाए काम बन सकता है। सारा अधिकार वापस ले लिया कृष्ण ने उनका, सारा। तो अभी क्या, अभी फिर तन पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र, अंतःकरण पवित्र, सारी शक्तियां गुरु सोई हुई फिर जगा देते। अजाऊं कुछ बिगड़े नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोशिश करनी पड़ेगी। बार बार अपने को नेगेटिव नहीं सुना, पर ये भी तो है उस नेगेटिव का अनुभव लेके अब पॉजिटिव दिशा में अप्रोच करो। क्या बिगड़ा है अभी भी? अज्ञान की भूलें तो वैसे ही माफ हैं। जो भी अज्ञान में हुआ, चलो वो तो वैसे ही माफ है। भगवान भी कहेगा बेचारे को पता नहीं था, तुम नो एंट्री में गाड़ी ले जाओ, दंड रखा जाएगा। पर कोई गवार ले जाए गांव वाला तो मानना ही जाएगा ना, पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं रूल्स होते हैं, कोई बात होती है, तो उसको माफी मिलना कितना आसान है आसान कि नहीं? ऐसे को माफी मिलना बहुत आसान है, क्योंकि गवार है। अब सचमुच हम गवार थे, भले हम अपने को होशियार माने हुए थे, पर थे तो गवार, तो माफी मिल सकती है। लेकिन उसको एक हिदायत दे के माफी मिलेगी, दोबारा गाड़ी नहीं ले आना इधर। एक हिदायत, अब फिर उधर का रुख नहीं करना। और ज्यों-ज्यों तुम मुड़ते आते हो, तुम्हें तुम्हारी सारी खोई शक्तियां वापस मिलती जाती हैं। अपने आप ही महसूस करोगे, हर तरह से मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर निरोग अवस्था आती जाती है। ऐसे तो दुनिया में अवस्था बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, पर जब ईश्वर के मार्ग पर चल पड़ते हो, संयम का किला बांध लेते हो, जागृत हो जाते हो, विचारों तक की पवित्रता आ जाती है, तो आप देखते हो आपको निरोग अवस्था प्राप्त होती जाती है। अंदर बाहर के रोग कट गए, निरोग हो गए। पर बात वही है, जैसे वहां अति थी, अब यहां अति होनी चाहिए। तुलसीदास की जैसे पत्नी में अति आसक्ति थी, अब राम में अति आसक्ति होगी, क्योंकि लिखते हैं कि जैसे कामी को स्त्री प्यारी, लोभी को दाम प्यारा, भगवान तुम मुझे निरंतर प्रिय लगो, अब उसका दिल ये प्रार्थना करता है। कामही नार प्यार जिमी, लोभी को प्रिय दाम, त्यों ही तुम निरंतर मोहे प्रिय लागो श्री राम। अब उसके मन में जब ये प्रार्थना गूंजती है, बोलिया रबदा की पावना, इधरों पट के इधर लाना। जो आसक्ति संसार में लगाई, अब भगवान में लगा लो, काम बन गया। पर वही अति रखना, वही तीव्रता रखना, वही भाव बनाना, वैसे ही फंसना भगवान में। हम लोग गए ना, जवानी की उम्र थी, तो भगवान कहते थे, सारी दुनिया कहती थी फर्ज फर्ज। हमने एक दिन बोला भगवान सारे फर्ज फर्ज याद दिलाते हैं। बोले हाँ, फंसो राम में, जवानी में। राम में फंस जाओ जवानी की उम्र में। जैसे कोई संसार में फंसता है, संसारिक लड़की में फंसता है, तुम ऐसे जवानी में राम में फंस जाओ।
तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दूसरा बड़ा अच्छा विचार बोले, पहले तो किया मजाक, फसो राम में जवानी में, फसो राम की जवानी है, मजाक में बोले। फिर बोले सच है ये भी, राम की जवानी क्या है, जो उसका ये अध्यात्म है, जो उसका ये ज्ञान का नूर है, जो उसकी खुदाई अदाएं हैं, बोला इन सब में मन को फंसा लो। राम की जवानी में फंस गए। जवानी का समय मना जब पुरजोर है सारी शक्ति में, तो बोला गुरु भी जब सत्संग में बैठते हैं, कोई विशेष त्योहार के दिन होते हैं, तो वो भी पुरजोर अपनी शक्तियों पे होते हैं। उस समय उनकी एक एक छवि, एक एक झलक अंदर बसा लो। ये राम की जवानी में फंसना हो गया, और अपने मन को जवानी में ही राम में फंसा लो। बोला ये फर्ज हो गया तुम्हारा। पर वही बात है कि जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में हो, जैसी वहां है प्रीत हराम में तैसी हरि में हो। तब बोला चला जाए वैकुंठ में तेरा पल्ला ना पकड़े। एक एक शब्द गुरु का प्यारा लगे, एक एक बात प्यारी लगे, एक एक अदा पे मन बलिहार जाए, काम बन जाएगा उसका। गुरु देता है जब वो तुम पर आशिक होके तुम्हें देता है, और तुम भी जब गुरु से लेने आओ तो गुरु पे आशिक होके लेके जाओ। ऐसे नहीं मिलेगा जिसके जीवन में आशिकी नहीं। जैसे किसी का अफेयर हो ना, कहीं कहते हैं इसके जीवन में कोई है, इसकी बातों से पता चलता है, इसकी हरकतों से। तेरे जीवन में भगवान है, तेरी एक एक हरकत बोलनी चाहिए। तुम्हें भी लोग पूछे लगता है तेरी लाइफ में कोई है, बोलो हाँ है ना, मेरा भगवान है मेरी लाइफ में। इतना भगवान से प्रीत हुआ है तो ये बुद्धि के पर्दे तार तार हो जाएंगे। भोगों के पर्दे जो पड़े हैं, आशा और तृष्णा ने जो दास बनाया है, अगर ये तृष्णा भगवान को पाने की हो जाए, अंदर ये भाव पक्का हो जाए, भगवान तुझे पाके रहना है, गुरु तुम्हें पाके रहना है। भगवान बोलते थे आत्मा की मंजिल पाओ ना पाओ, एक यही सोच लो, गुरु तुझे पाके रहना है, तुम्हें रिझा के रहना है, तेरी सेवा में अपने को गला के रहना है। बोलो लड़का जुतियां भी खाता है तो भी पीछे पीछे भागता है। कभी कभी ना हम लोग डरते थे, भाई अब किसी शहर भगवान गए, ऐसे बिना पूछे ना जाएं। तो एक दिन कहने लगे वो लड़का तो पीछे पीछे जाके पिट के भी आता है कई बार। क्या हो जाएगा, बिना पूछे आ जाओगे, ज्यादा में ज्यादा हम 2 गालियां दे देंगे, पर देखेंगे तो सही, घूरेंगे तो सही। ऐसे भी उठाते थे ऊंचा। बोला तुम ऐसी प्रीत रखो ना भगवान से, प्रेम रखो ऐसा भगवान से, तुम्हें खुद बुल्ले शाह की तरह महसूस होने लगे। उसको शौजी दिन रात दिल दिमाग में समा गए, खुद अपने आप को पत्नी व्रता स्त्री की तरह मानने लगा, और उनको अपना सर्वस्व मान के पतिव्रता स्त्री की तरह भक्ति करनी शुरू कर दी। तो बुद्धि के पर्दे सब तार तार हो गए। चाहे ज्ञान लिखा पढ़ा बहुत था, सुना समझा बहुत था, चाहे मन के और विकार थे, सब वैनिश हो गए। इतनी ताकत है भगवान के प्रेम में। हरि से प्रेम हो जाए तो उसमें इतनी ताकत है कि फिर हरि के सिवाय कोई रह नहीं सकता तेरे दिमाग में। शाम शाम कहंदे कहंदे शामली में हो गई, हरि हरि कहंदे कहंदे हरिनी में हो गई। मैं मेरी वाला झगड़ा मुका, अब ना मैं ना मेरा। तभी तो भागा लास्ट में, रब सैनू उथे रखे जिथे वसन अकल दे अन्ने, ना कोई मेरी टोर पछाणे ना कोई मैनू मने। क्यों बुल्ले शाह ऐसा क्यों बोलते? बोला जब मेरे को किसी ने मानना शुरू किया, मेरी टोर पहचान ली,
मेरी अपने शौच जी से भक्ति खत्म होने लगेगी। मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता, मैं हरदम उनके चरणों में, उनकी शरण में रहना चाहता हूँ, मैं उनकी सेवा में मिटना चाहता हूँ। तो बंदगी थी ना हृदय में, ऐसी बंदगी कि उसने बोला जीवन ही शौच जी के लिए, ये नहीं निष्काम के लिए जीवन, इसके लिए शौच जी के लिए है जीवन। तो ऐसी प्रीत जागती है जब, तो वो अंदर से सारे पर्दे तार तार कर देती है, चाहे बुद्धि पे कितने ही पर्दे क्यों ना। वैसे तार तार करने मुश्किल है, पर अगर प्रीत हो आए अपने इष्ट से, तो ये पर्दे अपने आप तार तार हो जाए। क्या समझा?